हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल श्री राम कोचिंग क्लासेस। मैं हूं दीपिका पाराशर और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशन से रिलेटेड 15 क्वेश्चन आंसर। इन प्रीपोजिशंस में कहीं कहीं पर मैं आपको कंपैरिजन भी बताऊंगी ताकि आने वाले एग्जाम्स में अगर आप लोगों को इन प्रीपोजिशंस में से कोई मिले तो आसानी से आंसर आप पिक कर पाएँ और 50-50 वाली कंडीशन पर आकर के ना अटकें। 50-50 मीन्स कई बार स्टूडेंट को लगता है कि इस सेंटेंस के अंदर ए ऑप्शन भी हो सकता है या बी भी हो सकता है। तो कंपैरिजन के साथ साथ मैं आप लोगों की ये चीज़ें क्लियर करती जाऊंगी जो जो इसके अंदर आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। अ कमिटी वॉज फॉर्म्ड टू लुक द मेमोरियल। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो जनरल सा रूल होता है कि प्रपोजिशन जो होता है वो नाउन के पहले लगता है, लेकिन कई प्रपोजिशंस ऐसे होते हैं जो वर्ब की अकॉर्डिंग फिक्स होते हैं, जिनके साथ में प्रपोजिशन फिक्स लगता है और उनका मीनिंग जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है। उनके अंदर अपन प्रपोजिशन का कोई रूल नहीं लगा सकते। जैसे कि लुक के साथ में एट भी लगता है, आफ्टर भी लगता है और फॉर भी लगता है। डिपेंड इस पे करता है कि आपके सेंटेंस के अंदर ये लुक वर्ड जो है वो किसका सेंस दे रहा है। इसके अंदर आपको जैसे आप सेंटेंस पढ़ेंगे, अ कमिटी वॉज फॉर्म्ड, एक कमिटी बनाई गई, टू लुक द मेमोरियल, इट मीन्स मेमोरियल की देखभाल करने के लिए कमिटी बनाई गई। और देखभाल करने के लिए लुक के साथ में आफ्टर का यूज़ किया जाता है। तो आपका आंसर होगा बी, आफ्टर। बाकी के ऑप्शंस में आप लोगों को बताती हूँ। जैसे कि अगर लुक के साथ में एट लगता है, लुक एट भी एक प्रपोजिशन होता है, लेकिन एट तब लगाया जाता है जब सेंटेंस में आपका सेंस जो होता है वो आपका सेंस निकल के आता है आँखों से देखना। अगर सेंस ऐसा है कि आप आँखों से देख रहे हैं तो आपको लुक एट लगाना होता है, और अगर आप लुक आफ्टर लगाते हैं तो इसका मतलब होता है देखभाल करना। और अगर आप लुक के साथ में फॉर ऑप्शन लगाते हैं तो उसका मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं या किसी चीज़ की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो इस तरीके से तीनों ऑप्शन इसके साथ में सेट होते हैं, लेकिन सेंस के अकॉर्डिंग हमारा आंसर जाएगा आफ्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ही इज़ एंटायरली एब्जॉर्ब्ड डैश हिज स्टडीज़। बिल्कुल सिंपल सा आंसर है। जैसे मैंने बताया था कि आपके आगे की जो नाउन दिखाई देती है उसकी अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पर प्रपोजिशन सेट करना होता है। तो आप जैसे ट्रांसलेट भी करके देखेंगे या इस सेंटेंस का सेंस निकालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा एंटायरली एब्जॉर्ब्ड इन हिज स्टडीज़, अपनी स्टडीज़ में पूरी तरीके से वो एब्जॉर्ब्ड है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जाएगा इन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डैश हेल्पिंग द पुअर वी हेल्प स्टूडेंट्स ऑल्सो। फ्रेंड्स, इसके अंदर आपका आंसर होगा बिसाइड्स। देखिए, दो ऑप्शन हैं आपके पास में सेम दिखते से, लेकिन एक ही फ़र्क है, इसमें एस लगा हुआ है और इसमें एस नहीं है। एक है आपका बिसाइड और दूसरा है आपका बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब होता है के पास में, के पास में मतलब बाय द साइड ऑफ। अगर इसका सेंस आपके सेंटेंस में बाय द साइड ऑफ का निकले तब तो आपको बिसाइड चॉइस करना है, लेकिन सेंटेंस जब हम पढ़ते हैं हेल्पिंग द पुअर, बिसाइड्स हेल्पिंग द पुअर, कि पुअर की हेल्प करने के अलावा वी हेल्प स्टूडेंट्स ऑल्सो, हम स्टूडेंट्स की भी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर आपका बिसाइड्स का मीनिंग निकल करके आता है एक्सेप्ट इट, मतलब के अलावा। ये सेंस इसमें आपके निकल करके आता है। तो आपका आंसर होएगा बिसाइड्स। और दोनों ऑप्शंस जानबूझ करके पेपर में दिए भी जाते हैं ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ही गॉट मैरिड डैश द एज ऑफ 21। इसका सीधा सीधा रूल है फ्रेंड्स, काफ़ी लोग आसानी से कर लेते हैं इसको, क्योंकि एट प्रपोजिशन का रूल है कि वो फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम से पहले लगाया जाता है। फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम,
और यहाँ पर उसने एक फिक्स टाइम दिया है कि 21 साल की उम्र में उसकी मैरिज हो गई थी। ही गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 21। तो आंसर आपका हो गया ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन, वी शैल फिनिश द वर्क डैश 4 PM टुडे। ऑप्शंस देखते हैं इसके अंदर हम, ऑन, इन, फ्रॉम और बाय। इन चारों ऑप्शंस की फ्रेंड सबसे अच्छी बात ये है कि ये चारों ही ऑप्शन जो हैं आपके टाइम के लिए यूज़ होते हैं। चारों ही ऑप्शन टाइम के लिए यूज़ होते हैं। तो पहले ऑप्शन से मैं आपको बताना स्टार्ट करती हूँ कि ऑन जो होता है वो आपका डे और डेट के पहले लगता है, ऑन डे और डेट के पहले। इन जो होता है वो आपका लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगता है, और फ्रॉम जो है आपका वो आपका लगेगा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, और बाय जो होता है आपका वो जो टाइम की लास्ट लिमिट होती है, लास्ट टाइम लिमिट कि अभी तक इतने बजे तक आपको ये काम कर देना है, इसके बाद में नहीं। लास्ट टाइम लिमिट के लिए आपको बाय का यूज़ करना होता है। इसका हिंदी अर्थ निकल के आता है तक, इतने बजे तक, मंडे तक, संडे तक, लास्ट टाइम लिमिट जब आपको दे दी जाती है। तो इस सेंटेंस के अंदर देखिए क्या सेंस निकल के आ रहा है, वी शैल फिनिश द वर्क बाय 4 PM टुडे। आज की 4 बजे तक हम अपना काम ख़त्म कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 6th नंबर क्वेश्चन, द लायन वॉज किल्ड डैश द हंटर डैश अ स्वॉर्ड। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। देखिए इसमें ये जो है ये है इस सेंटेंस के अंदर डूअर, या आप कह सकते हैं एजेंट, काम को करने वाला। और इसने किस चीज़ को काम में लिया है, इसने स्वॉर्ड को इसने अपना साधन बनाया, मतलब मीन बनाया इसने इसको। सिंपल सा रूल है प्रीपोजिशन के अंदर कि एजेंट से पहले बाय लगता है और साधन से पहले विद लगता है। तो इसमें हम लोगों को और कोई ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। द लायन वॉज किल्ड बाय द हंटर विद अ स्वॉर्ड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, he was sleeping in his room when a thief entered dash his house। इस तरीके के क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यही सेंटेंस जो है कई बार एरर फाइंडिंग जो होता है उसमें पूछा भी गया है। पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, लेकिन इस वर्ड को कई बार एग्जाम में रिपीट किया गया है। इसके अंदर फ्रेंड्स आपका आंसर जाएगा डी। इसके अंदर प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होगा। देखिए मैं बताती हूँ, देखो ऑफ तो जो है आपका आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, ऑफ तो किसी भी रूल की अकॉर्डिंग इसके अंदर आ ही नहीं सकता। बचता है आपका ए और बी। इन जो होता है वो ऐसी सिचुएशन के लिए लगता है जब कोई चीज़ ऑलरेडी अंदर हो, उसके लिए लगता है इन। जैसा कि इस सेंटेंस के अंदर ही हम लोग देखते हैं, ही वॉज स्लीपिंग इन हिज रूम। इट मीन्स वो जो था वो रूम के अंदर पहले से ही था, जो आदमी सो रहा था। दूसरा ऑप्शन है आपका इसमें इनटू। इनटू इसलिए नहीं लगता है, कई लोग इसमें गलती करके इनटू लगा भी देते हैं, लेकिन एंटर का मतलब होता है बाहर से अंदर जाना, और इनटू जो प्रीपोजिशन है अकॉर्डिंग टू रूल, इनटू ये कहता है कि अगर कोई वस्तु या कोई भी चीज़ बाहर से अंदर जा रही है तो हमें इनटू का यूज़ करना होता है। तो एंटर और इनटू जब दोनों का मतलब ही सेम है तो दोनों को एक साथ नहीं लगाया जा सकता। और सेंटेंस एरर में कई बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप याद रखिएगा कि एंटर और इनटू जो है एक साथ कभी नहीं लगेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जी इसका आंसर ये रहा कि इसमें प्रपोजिशन नहीं लगेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8th नंबर क्वेश्चन है आपका, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स डैश द स्टूडेंट्स। इसमें फ्रेंड्स आपका आंसर जाएगा अमंग। देखिए फ्रेंड्स दो हैं आपके पास में, एक तो होता है बिटवीन, एक होता है अमंग। इन दो में क्या
खास बात होती है, बिटवीन जो होता है वो टू के लिए यूज़ किया जाता है। अगर किसी दो चीज़ या दो पर्सन के बारे में हम लोग बात करें तो उसके लिए बिटवीन का यूज़ लिया जाता है, और मोर देन टू के लिए, दो से ज़्यादा के लिए हमें अमंग का यूज़ करना होता है। तो सिंपल सा रूल है, टिपिकल रूल नहीं है, मोर देन टू, इसके लिए हमें अमंग का यूज़ करना होता है। तो सेंटेंस में जहाँ हम देख रहे हैं, इसने लिखा है कि डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर कितने स्टूडेंट हैं, यहाँ पर इंडेफिनिट है, उसने तय करके नहीं बताया है कि कितने स्टूडेंट हैं, दो से कम है या दो से ज़्यादा है। तो ध्यान रखिएगा, सेंटेंस में अगर आपको कोई चीज़ अनिश्चित इंडेफिनिट दे रखी हो तो भी आप लोगों को अमंग ही चॉइस करना है, बिटवीन नहीं लगाना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन। वुड फ्लोट्स डैश वाटर, इसमें आंसर आपका होगा ऑन। देखिए इसके अंदर क्या होता है, ये है आपका वाटर और ये है आपकी वुड का पीस। होता क्या है, ऑन प्रीपोजिशन तब यूज़ किया जाता है जब कोई भी चीज़ किसी टचिंग सरफेस एरिया पर इस तरह पड़ी हो कि उसका निचला हिस्सा और सरफेस का ऊपर का हिस्सा आपस में टच हो रहा हो, उसके लिए 100% ऑन प्रीपोजिशन यूज़ किया जाता है। तो वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th नंबर क्वेश्चन। माई सन वॉज वेटिंग डैश मी आउटसाइड। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, चाहे आप ट्रांसलेशन से निकाल सकते हैं कि मेरा बेटा बाहर मेरे लिए इंतज़ार कर रहा है, और इसमें आपको के लिए हिंदी अर्थ का, के लिए का सेंस आपको दे रहा है। फॉर का हिंदी अर्थ होता है के लिए। तो बहुत ही ईजी आंसर इसमें निकल के आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। He managed to walk dash the broken bridge। फ्रेंड्स इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, जिसके अंदर आप लोगों में से किसी ने अगर कोई कंपटीशन दिया है तो उसमें आपने देखा होगा, जैसे कि ब्रिज हुआ, रोड हुआ, रिवर हुआ, इस तरह की जो ओपन सरफेस एरिया जो होते हैं, ओपन एरिया जो होते हैं, उनसे रिलेटेड इस तरीके के सेंटेंस बना करके आप लोगों को ऑप्शन फिल करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ब्रिज हो गया, रोड हो गया या रिवर हो गया। ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज़ है, जैसे ये ब्रिज है, ब्रोकन ब्रिज है, तो ये ब्रिज अगर आपका ऐसे बना हुआ है और इस ब्रिज को आपने यहाँ से शुरू किया और आप वन साइड से स्टार्ट करके अनदर साइड पर जाकर के इसको पार करते हैं, इस चीज़ का सेंस जब कभी भी आए तो उसके अंदर आपको अक्रॉस लगाना है। अक्रॉस उस चीज़ में लगेगा अगर आपका एरिया ओपन है, किसी चीज़ से ढका हुआ नहीं है। जैसे कि ब्रिज है वो रिवर के ऊपर है और ब्रिज जो है वो खुला है, उसके ऊपर कुछ नहीं है, तो वहाँ पर आपको अक्रॉस चॉइस करना है। किस स्थिति के अंदर, जब आप इस पार से उस पार जा रहे हैं ओपन एरिया के अंदर, तब आपको अक्रॉस चॉइस करना है। तो ही मैनेज्ड टू वॉक अक्रॉस द ब्रोकन ब्रिज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन है आपका। वी शुड ऑलवेज बिलीव डैश आवरसेल्व्स। फ्रेंड्स देखिए, बिलीव के साथ में ऑन भी लग सकता है और इन भी लग सकता है। सिचुएशन में आप लोगों को बताती हूँ कि इन कब लगता है और ऑन कब लगता है। इन की सिचुएशन वो होती है फ्रेंड्स, जब आप लोग सेंटेंस में इसको फिल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें फिल किया है बिलीव इन, तो इस सेंटेंस के अंदर जिस भी चीज़ पर आप भरोसा करने के लिए या बिलीव करने की बात कर रहे हैं, उसका अस्तित्व वाकई में होता है, उसको आप वाकई में वैल्यू दे रहे हैं, उसका एग्जिस्टेंस आपके लिए मायने रखता है, या उसकी वैल्यू को या उसकी एबिलिटी को आप ट्रस्ट करते हैं, तो आपको लगाना है इन। और अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर बिलीव के साथ हमें लगाना है ऑन, तो ऑन जब भी लगता है इट मीन्स आप रिलीजियस ट्रस्ट के अंदर आप बोल रहे हो बिलीव ऑन। ऑन तब लगेगा जब आपका किसी पे भरोसा करने का कारण या तो रिलीजियस होता है या किसी और की ओबीडियंस होकर आप
ये काम करते हैं। किसी और की आज्ञा मान करके आप कहते हैं कि हाँ मुझे भरोसा है, या फिर आपका कोई धार्मिक कारण होता है, जैसे मैं बोलती हूँ कि आई बिलीव ऑन गॉड, इन गॉड नहीं होता है, क्योंकि गॉड जो है वो रिलीजियस ट्रस्ट है, इसीलिए ऑन गॉड होता है। और यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर हम लोग देखेंगे वी शुड ऑलवेज बिलीव इन आवर सेल्व्स, क्योंकि ये जो है ये चीज़ वाकई में एग्जिस्टेंस में है आपके लिए, इसीलिए यहाँ पर आपका आंसर होगा बिलीव इन। और बिलीव से रिलेटेड जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो वो ऑन और इन ऑप्शन दोनों ही देगा कंफ्यूज करने के लिए। कंपैरिजन मैंने आप लोगों को बता दिया है, ऑन कहाँ लगेगा और इन कहाँ लगेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, इट हैज़ बीन रेनिंग डैश मॉर्निंग। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए तीनों जो हैं आपके फ्रॉम, फॉर और सिंस, ये तीनों ही आपके टाइम से रिलेटेड यूज़ होते हैं। फ्रॉम का मैंने आपको पहले भी बताया है कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, फॉर जो होता है इंडेफिनिट टाइम के लिए होता है, और सिंस जो होता है वो डेफिनिट टाइम के लिए होता है। तो यहाँ पर इसने कंफर्म बताया है कि सुबह से बारिश हो रही है, तो ये आपका कंफर्म टाइम है सिंस मॉर्निंग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14th नंबर, गिव डैश योर बैड हैबिट्स। ये एक फिक्स प्रपोजिशन है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था वर्ब के साथ में कुछ प्रपोजिशन फिक्स होते हैं जिनका मीनिंग वो लोग कुछ अलग ही देते हैं। जैसे यहाँ पर आपका आंसर होगा गिव अप योर बैड हैबिट्स, तुम्हारी बुरी आदतों को छोड़ दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और लास्ट क्वेश्चन, शी लिव्ड डैश इंग्लैंड डैश 1970 डैश 80। देखिए फ्रेंड्स, बिना ऑप्शन को देख करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इंग्लैंड जो है एक बिग प्लेस है, तो बिग प्लेस से पहले हमेशा आप लोगों को याद रखना है कि आप लोगों को इन प्रपोजिशन यूज़ करना है बड़े स्थान से पहले या बिग प्लेस से पहले। 1970 से 80 तक वह इंग्लैंड में रही थी, तो 1970 से 80 तक मैंने आपको पहले भी 2 क्वेश्चन में बताया था कि अगर टाइम का स्टार्टिंग पॉइंट हो तो उसके लिए आपको यूज़ करना है फ्रॉम, और एंडिंग टाइम जो होता है उसके लिए प्रपोजिशन यूज़ किया जाता है टू। तो ऑप्शन आपका इसमें सही जाएगा ऑप्शन डी, शी लिव्ड इन इंग्लैंड फ्रॉम 1970 to 80। चलिए फ्रेंड्स, आज का जो पेपर है हमारा ओवर होता है, और एक इन्फॉर्मेशन लास्ट में मेरी ओर से। फ्रेंड्स, आप लोगों में से कोई भी व्यूअर अगर इस टेस्ट सीरीज़ से जुड़ना चाहता है तो ये नंबर जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्लासेस के व्हाट्सअप नंबर हैं, तो इनमें से आप कोई भी एक नंबर पर व्हाट्सअप करके अपना नाम और एड्रेस सेंड कर सकते हैं। कोई टेस्ट देने के लिए इंटरेस्टेड हो तो जुड़ सकता है। और बाकी इस वीडियो के लिए यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे ये वीडियो, और आने वाले एग्ज़ाम में अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आता है तो उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत आसानी से आंसर पिक कर पाएँ। और बहुत ही जल्द रीट और पटवार के सिलेबस को लेकर के इस चैनल पर आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। बाकी वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आने वाली जो सिलेबस की अकॉर्डिंग वीडियोज़ हैं आप लोगों तक पहुँच पाए। बाय बाय, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।